अपने थाने में काफ़ी लोगों से जुड़ाव था और ऐसे में अगर ये खुदकुशी का मामला वाकई में सच निकलता है तो इसके पीछे की वजह क्या है और किस तरीके से सारी सच्चाई सामने लाने के लिए तमाम नेता भी अपने बयान दे रहे और राजनीतिक एंगल भी इसमें दिखाई दे रहा है। तमाम लोग और नेता राजगढ़ थाने के सामने जुट गए। जैसे ये खबर मिली थी, तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। कई बड़े नेताओं ने इस पर पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है और चूरू से यह बड़ी खबर एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई की खुदकुशी का यह पूरा मामला है। कहा जा रहा है कि सख्त अफसर होने के नाते लगातार इनकी अच्छी इमेज थी, इसके बावजूद खुदकुशी जैसी घटना किसी के गले से पच नहीं रही है। यह बड़ी खबर। तमाम लोग और नेता इस वक्त राजगढ़ थाने के सामने मौजूद है। कई बड़े नेताओं ने पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है। रौनक व्यास हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। रौनक, वाकई में पूरे मामले को लेकर राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ती जा रही, लेकिन तस्वीरें जो थाने के सामने दिखाई दे रही थी, क्या वो शांत हुई अभी तक और पूरी सच्चाई क्या अब तक निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए संजय, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह का मामला सामने है उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उनका जमावड़ा लगातार थाने के बाहर बनता जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके तमाम बड़े आला अधिकारी जो है मौके पर पहुंच गए, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से जयपुर में डीजीपी की तरफ से पूरे मामले को लेकर जो बीकानेर रेंज के आईजी है जो उनसे पूरी जानकारी मांगी गई है, रिपोर्ट मांगी गई है और कहा गया है कि पूरी तरह से इस मामले की निष्पक्ष जांच जो है वो होनी चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि सीएमओ तक भी इस पूरे मामले की जानकारी पहुंची है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरह की छवि विष्णुदत्त बिश्नोई की जो रही है उसको लेकर के लगातार जो नेता है, वहां के स्थानीय नेताओं की बात करूं या बड़े स्तर के जो नेता लगातार सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर बातचीत जो है वो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप देखिए कुछ ऐसे नेता जिन्होंने सीबीआई की जांच की मांग तक यहाँ पर कर दी इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि देखिए जो सुसाइड नोट जो बरामद हुआ है उसमें साफ तौर पर पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि पुष्टि हो गई है, जिसमें ये लिखा है कि वो अपने परिवार से माफी मांग रहे हैं, जिन जिम्मेदारियों को वो पूरा नहीं कर सकते, इस तरह का हवाला जो है वो सुसाइड में जरूर दिया गया है। हालांकि देखिए जोश मोहन जो आईजी है उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ किया कि जिस तरह का सुसाइड नोट मिला उसमें किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव का हवाला सामने नहीं आया। हालांकि देखिए जांच का विषय है, इस पूरे मसले को लेकर लगातार जांच जो है वो अब पूरी की जा रही है। पीएम को लेकर भी यहाँ पर पूरी तरह से बातचीत जो है वो हुई है, पोस्टमार्टम जो कि शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं पूरे मसले को लेकर जांच जो है वो बढ़ाने की बात भी जो है स्थानीय लोग कर रहे हैं। जी संजय, बिल्कुल सही आपने कहा कि पूरे मामले पर सीबीआई जांच की भी बात खबर सामने आ रही कि जांच की मांग की जा रही है, लेकिन देखना यह है कि पूरे मामले में सच क्या निकलकर सामने आता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रौनक। बहरहाल स्थिति यह है कि थाने के सामने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और पुलिस मामले को संभालने में जुटी हुई है, लेकिन एक एसएचओ का खुदकुशी का मामला, लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही। लोग यही कह रहे हैं कि इतनी अच्छी इमेज होने के बावजूद, एक ईमानदार सख्त अफसर की इमेज होने के बावजूद अगर शख्स खुदकुशी करता है तो उसके पीछे या तो कोई दबाव रहा होगा या फिर कोई और वजह है जिसकी जांच होनी चाहिए। शुक्रिया। तो कई बड़े नेताओं ने पूरे मामले पर जांच की मांग की है। चूरू से यह खबर, एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद यह मामला गर्माता जा रहा है और इस वक्त थाने के बाहर नेताओं का जमावड़ा और आम लोगों का जमावड़ा। अर्जुन राम मेघवाल साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। मेघवाल साहब, वाकई में चिंता की बात यह है कि एक एसएचओ खुदकुशी कर लेता है और पूरे मामले में अभी तक सच्चाई खुलकर सामने नहीं आती है। आपकी तरफ से क्या कहना है इस पूरे मामले पर? संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से विष्णुदत्त और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ जी। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह के अधिकारी थे जो एक नेक्सस बनता था अपराधियों का जी, उसको तोड़ते थे जी। बहुत कम ऐसे अधिकारी होते इतनी क्षमता भी रखते हैं उस नेक्सस को तोड़ने की। और जब कभी भी नेक्सस बनता था, मेरी जानकारी इनसे अभी से नहीं है, मैं जब शुरू में कलेक्टर था तब से जी, इतने अच्छे अधिकारी, इतने ऑनेस्ट ऑफिसर और इतना ऐसी घटना हो जाना मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से और जो जनमानस में जो एक मांग आ रही है जी, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए जी। पता चले भी ये गठजोड़ क्या था जिसको उन्होंने तोड़ने की कोशिश की और यहाँ तक इनको इस घटनाक्रम तक पहुंचना पड़ा। और ये जो सुसाइड नोट है उसको अभी जल्दी से जल्दी पता लग जाना चाहिए भी क्या लिखा उन्होंने। ये मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे अभी विश्वास ही नहीं होता कि वो इस तरह के आदमी जो विपरीत परिस्थितियों से भी वो डरने वाले नहीं थे। कोई सी ऐसी परिस्थिति आ जाती थी, किसी बड़े अपराधी ग्रुप से भी उनका वास्ता पड़ता था तो डरते नहीं थे जी। फिर ऐसा क्या हुआ और ऑनेस्टी से काम करते थे। ऐसी छवि
कोई छवि एक दिन से नहीं बनती आदमी की, इमेज तो बनती है पूरे। आप जहाँ इन थानों में काम किया है, किसी से पूछेंगे ना तो कहेंगे कि विष्णुदत्त जी बहुत ईमानदार आदमी जी, इतने बढ़िया आदमी, ऐसा आदमी पुलिस में नहीं मिलता। और फिर ये घटना अगर घटती है, मुझे लगता है तुरंत ही मुख्यमंत्री जो गृह मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, तुरंत जांच का आदेश देना चाहिए। नहीं सर, चूंकि आपसे तो पुरानी जान पहचान थी, घर परिवार के लोगों से क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई है? कुछ तो ऐसा मिला होगा या कोई दबाव रहा होगा, कुछ जानकारी? नहीं हुई इन दोनों बात जी, वैसे मेरी होती रहती थी उनसे बात, अब इन दोनों नहीं हुई। लेकिन जब भी बात होती थी ना, तब भी वो एक मिशन था उनका कि क्षेत्र में मैं आपराधिक गठजोड़ नहीं चलने दूंगा, और वो नहीं चलने देते जी। चाहे कितना ही बड़ा आदमी का एक नेक्सस बनता था, उस नेक्सस को तोड़ते थे वो। ये उसमें क्षमता थी काम करने की, रात दिन प्रयास करके उस नेक्सस को तोड़ते थे और जनमानस में पुलिस के प्रति एक सकारात्मक भूमिका पैदा करते थे कि ऐसे भी पुलिस ऑफिसर होते हैं। ये छवि उनकी जहां जहां गए वहां उनके साथ थी। सर देखिए, दो घटनाएं इस वक्त है, मैं दोनों पे चाहूंगा आपका रिएक्शन लेना। एक तो आपने इस पे बता दिया कि पूरे मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, कि ईमानदार अफसर थे और साफ तौर पर एक सख्त कॉप की छवि उनकी थी। लेकिन इधर एक और भरतपुर से खबर आई है, लॉरेंस बिश्नोई जैसा अपराधी जिस हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, उसके पास से मोबाइल फोन बरामद होना, ब्लूटूथ डिवाइस बरामद होना, कई और उपकरण बरामद होना। और वहां के एसपी से जब बात होती है, उन्होंने कहा कि पूरे मामले पर जांच पड़ताल करवाई जाएगी। लेकिन सर, इतने हाई प्रोफाइल अपराधी के पास अगर कहा जाए कि ये सारी चीजें मिलती हैं, ये कितनी वाकई में बहुत बड़ी लापरवाही आपकी तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन इस मामले में दबाव बनाया जाएगा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बिगड़ गई है राजस्थान में जी। कोरोना वायरस की महामारी से एक तरफ हम लड़ रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जब से ये सरकार आई है वर्तमान, तब से लगातार गिरती जा रही है जी। और ये लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति गिरी है, और जेलों में इस तरह के आपराधिक घटनाओं का अंजाम देने वाले उपकरण मिलते हैं, तो निश्चित रूप से ये बड़ा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का विषय है, और तुरंत संज्ञान भी लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इस घटना की भी जांच होनी चाहिए कि जेलों में इस तरह के उपकरण कैसे पहुंचे और कौन जिम्मेदार है। अच्छा, दबे जुबान ये भी सवाल उठ रहा है कि कहीं इन दोनों घटनाओं का कनेक्शन तो नहीं है? पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं विष्णुदत्त बिश्नोई जी को लंबे समय से जानता हूँ, और वो इतने ईमानदार आदमी पुलिस में मैं कम देखता हूँ, सार्वजनिक जीवन में भी मैं कम देखता हूँ। और साथ में खाली ईमानदारी का विषय नहीं था, ईमानदारी के साथ साथ वो समाज में एक ऑनेस्टी को कैरी करते थे। ही इज ऑनेस्ट मैन, और कैरी करके, और कोई काम है वो रोकते नहीं थे, लेकिन हर काम में वो ऑनेस्टी को कैरी करते थे, प्रधानता ऑनेस्टी को देते थे। ऐसे अफसर, जामाज अफसर कम मिलते हैं जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं बहुत संवेदना मेरे दिल में है, और मुझे दुख भी हुआ कि ये घटना कैसे घट गई इस तरह की। ठीक है मेघवाल साहब, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और वाकई में आपने साफ तौर पर कहा कि एक बेहतर पुलिस वाले की इमेज थी, और ऐसे में अचानक से ये सारी खबरें सामने आती है, उसके बाद कई संदेह पैदा होते हैं। सीबीआई जांच की मांग आपकी तरफ से और कई नेताओं की तरफ से की गई। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बहरहाल ये है कि तस्वीरें आप देख सकते हैं थाने के सामने, इसी तरीके से तस्वीरें बढ़ती जा रही है, लोगों का हुजूम इकट्ठा होता जा रहा, और लोगों की यही मांग है कि पूरे मामले पर जांच, निष्पक्ष जांच करवाई जाए, क्योंकि एक बेहतर ईमानदार पुलिस वाले का अगर इस तरीके से चला जाना, ये कोई समझ नहीं पा रहा है, लोगों की समझ से परे। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राजस्थान में दोपहर 2 बजे तक का कोरोना अपडेट इस वक्त मिल रहा। दोपहर 2 बजे तक दर्ज किए गए